उस दैत्य से बातें कर वेदा बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी पीछे से वाइस प्रेसिडेंट वेदा को आवाज़ लगाते हैं और उनको साथ में चलने का इशारा करते हैं। वेदा वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ चलते रहे और पहुंच गए मीटिंग रूम में, जहां पर प्रेसिडेंट बैठे हुए थे। उनके साथ एक जेलर था, कमिश्नर और एक इंस्पेक्टर भी था, जो बैठे कुछ फाइल्स को प्रेसिडेंट को दिखा रहे थे। पर जैसे ही दरवाज़ा खुला और वेदा एंटर हुए, वो फाइल्स को छुपाने लगे, जिस पर प्रेसिडेंट उन्हें कहते हैं, आप सब चिंता मत करिए, यही तो वो हैं जो इस केस पर काम करेंगे। हमारे WWH के सबसे बेस्ट और सबसे ट्रस्टेड गोस्ट हंटर। ना जाने कितने ऐसे केसेस हैं जिन्हें इन्होंने चुटकियों में निपटाया है। एजेंट भी आओ बैठो। और सॉरी मैंने तुम्हें अर्जेंट ही बुलाया, पर वैसे मैं आशा करता हूँ तुम्हारी वो जो जानकारी तुम्हें चाहिए थी उससे। प्रेसिडेंट इतना बोल रुके और इधर उधर देखने लगे। वो ये सबके सामने नहीं बोलना चाहते थे कि दैत्य है, तो उन्होंने नाम चेंज किया और कहा, उस सस्पेक्ट से वो तुम्हें मिल गई होगी। वेदा समझ गए और बैठते हुए बोले, जी हाँ सर, जो जो जानकारी मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई, पर वो जानकारी बहुत ही सीक्रेट है, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया और शायद मैं आपको भी बहुत टाइम तक ना बताऊं, क्योंकि पहले मैं खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि उसकी बात में सच्चाई है या वो बस ऐसे ही बातें कर रहा है। अगर उसकी बात में सच्चाई हुई तो हम प्लान करेंगे। वैसे सर, ये कौन सा केस है जो आप मुझे दे रहे हैं? वेदा ने पूछा, जिस पर कमिश्नर बोलते हैं, देखो तुम वैसे क्या नाम था तुम्हारा? एजेंट। हाँ, एजेंट भी। नागपुर में एक के बाद एक बड़े बड़े लोगों के मर्डर होते जा रहे हैं और एक कैदी है जो जेल में है, वो ये कह रहा है कि सारे मर्डर उसने किए हैं। इसमें एक और बात गौर करने वाली, उन लोगों के मर्डर होने से एक दिन पहले वो हमें बता देता है कि इस आदमी का मर्डर होने वाला है, रीज़न ये होगा, टाइम ये होगा, और सेम उसी तरीके से वो मारा जाता है। हालांकि हम उस कैदी पर भी नज़र रखते हैं और सिक्योरिटी उस शख्स को भी देते हैं, पर ना जाने कैसे वो मारा ही जाता है। हम उस पर कड़ी नज़र रखे हुए, पर हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा। ना वो किसी से ज़्यादा बातें करता है ना कुछ, और उससे तो उसका कोई रिश्तेदार भी मिलने नहीं आता कि कोई उससे कह कर बाहर काम करवा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, और हमें शक है कि यहाँ पर कोई ना कोई, आई थिंक, दूसरी दुनिया की आइडेंटिटी का काम है। देखो एजेंट भी, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एक तो मीडिया का, ऊपर से जिनका मर्डर हो रहा है वो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, तो प्रेशर और भी ज़्यादा है। MLA, मंत्री, ये सब मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इन सब के सवालों के जवाब मैं दे नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं ये केस लेकर यहाँ पर आया। वेदा अपना सर खुजाते और वो फाइल मांगते। इंस्पेक्टर ने फाइल वेदा को दी। काफ़ी देर बैठे वो उस फाइल को देखते रहे और बोले, ये जो भी लोग हैं जिनका मर्डर हो रहा है, आपने एक चीज़ देखी क्या? इन पर कोई ना कोई क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ है, या तो किसी ने FIR की हुई है, पर इन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि ये बहुत पहुंची हुई हस्ती है। कोई नेता का बेटा है, कोई किसी हॉस्पिटल का मालिक है, कोई बड़ा सर्जन है, इवन कुछ पुलिस अधिकारी का नाम भी है। अगर ये कोई दूसरी दुनिया का भी है जो मर्डर कर रहा है, तो वो तो उसे सज़ा ही दे रहा है, जिसे सज़ा कानून नहीं दे पा रहा। ऐसा लग रहा है कानून घुटने टेके बैठा है ऐसे बड़े हस्तियों के सामने। कानून अंधा तो है, ये सुना था मैंने, पर घुटने भी टेकता है, ये आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। इतना सुन कमिश्नर तमतमाए और बोले, तो तुम कहना क्या चाहते हो? हम झुके हुए हैं, हमारा कानून झुका हुआ है बड़ी हस्तियों के सामने। जुबान संभाल कर बात करो, वरना। वेदा ने भौहें ऊपर की और कहा, वरना क्या? अरेस्ट करोगे? अरेस्ट तो तुम्हें मुझे करना ही पड़ेगा, और मुझे उस जेल में डालना पड़ेगा जिस जेल में एक कैदी यानी कि रॉकी है। चाहे वो क्रिमिनल है या कुछ और भी, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दूसरी दुनिया की शक्ति इसमें इन्वॉल्व है और वो इंसानों को नुकसान पहुंचा रही है, तो उसे मैं देखूंगा, क्योंकि मैंने खुद से ये वादा किया कि मैं शक्तियों को, इंसान को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। इसलिए चलिए तैयारी करिए जेलर साहब, आपकी जेल में एक नया कैदी आ रहा है, और इस कैदी का नाम है राका, एक शातिर खूनी। ये सुन कमिश्नर बैठे और प्रेसिडेंट
मुस्कुराने लगे। वो बोले, बुरा मत मानिएगा, हमारे ये गोस्ट हंटर ऐसा ही है, जो बोलता है सीधा बोलता है। और सुनो एजेंट भी, तुम जेल के अंदर जा रहे हो तो जेल में काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें नहीं पता होगा, उसके बारे में तुम्हें जेलर साहब बता देंगे। और सुनो एक और बात, ये लो फाइल, इसमें रॉकी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, उसकी पूरी कुंडली है, देख लो, तुम्हारी मदद आएगी। बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक राका। प्रेसिडेंट मुस्कुराए, वेदा भी मुस्कुराए, और कमिश्नर, जेलर और वो इंस्पेक्टर बैठे बस सोचते रहे कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये कौन है एजेंट वी और इसका रवैया कैसा है। खैर, जैसे बात हुई थी वैसे सब प्लान किया गया। जिस वैन में कैदियों को लेकर जाना था उस पर वेदा को बैठाया गया, उनका भेष बदल दिया गया, पूरा उन्हें कैदियों वाली वर्दी दी गई, टोपी पहनाई गई, उन्हें इस वैन में बैठाया गया था। उनके बगल में जेलर बैठे हुए थे, 3 से 4 पुलिस वाले थे और कुछ पुलिस की गाड़ियाँ थी जो आगे पीछे जा रही थी ताकि लगे कोई बड़ा क्रिमिनल आ रहा है। और उन्हीं 3-4 गाड़ियों में से एक कार में वो कमिश्नर थे और वो इंस्पेक्टर थे। खैर, रास्ते में जेलर वेदा को बताते हैं, सुनो एजेंट भी, मतलब राका, अब से हम तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बुलाएंगे, राका ही कहेंगे। जेल में बहुत से कैदी हैं और ऐसे कैदी भी हैं जो जेल के अंदर भी अपना दबदबा बनाए हुए हैं। वो नए आने वाले कैदियों को तंग करते हैं, उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, और जो उनकी बातें नहीं मानता वो उसी जेल के अंदर मारा जाता है। और हमें पता तक नहीं चलता कि ये किसका काम था। हालांकि हम जानते हैं, पर वही है ना, सबूत पुख्ता होते नहीं है, और जो भी ये कर रहा होता है वो किसी बड़े अधिकारी का दाहिना हाथ या बाहिना हाथ होता है, कुछ ना कुछ तो वो होता ही उसका। हम कुछ कर नहीं पाते। हमेशा चौकन्ना रहना, किसी से भी उलझना मत। हम तुम्हें रॉकी के सामने वाला सेल दे रहे हैं ताकि तुम उस पर अच्छे से नज़र बना सको। हालांकि उसने अब तक नाम नहीं लिया किसी का कि वो किसको मारने वाला है, पर जहाँ तक हमें शक है 1-2 दिन में वो बता देगा कि अगला शिकार कौन है। ध्यान रखना, जैसा भी हो, हमारे कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल ब्रिजेश, इन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, इनके अलावा किसी और को नहीं। ये हमारे खास है और काफ़ी ईमानदार है, और तुम्हारी ये सच्चाई बस 3 से 4 लोग ही जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जेल में भी कुछ ऐसे कांस्टेबल हैं, कुछ ऐसे कर्मी हैं जो मिले हुए हैं उन बुरे लोगों के साथ। हो सकता है वो तुम्हारे बारे में बाहर लीक कर दें, इसलिए मैं सतर्क रहना होगा। आई होप तुमने रॉकी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया होगा और अच्छे से जान लिया होगा। जिस पर वेदा अपना सर ऊपर की ओर उठाते और कहते हैं, हाँ, 18 साल की उम्र में इसके घर में आग लग गई थी, जिसमें इसका परिवार जलकर मारा गया। ये तब से अकेला रहने लगा, छोटी मोटी चोरी चकारी करता था, पर अब इसने एक मर्डर किया जिसकी वजह से इसे कैद किया गया, और ये अंदर बैठे बैठे मर्डर कर रहा है। पर जिसका जिसका ये मर्डर कर रहा है उसका इसके साथ कोई भी लिंक नहीं है। आप चिंता मत करिए, मैं पता लगा लूँगा कि इस रॉकी के पीछे राज क्या छुपा है। वेदा तना बोल शांति से बैठे रहे। वो सब उस जेल के सामने पहुंचे। वेदा यानी कि राका को उतारा गया, उनकी चेकिंग हुई, सब प्रोटोकॉल वैसे ही फॉलो किए गए जैसे कैदी के साथ किए जाते हैं, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि कोई कैदी आ रहा है। बस गिने चुने 4-5 लोग थे जो वेदा की असलियत को जानते थे। खैर, वेदा को उनका सेल मिला और उनकी पहली नज़र पड़ी रॉकी पर।